जब नरेंद्र मोदी ने गिरा दी थी वीरभद्र सिंह की 6 दिन पुरानी सरकार। हिमाचल का एक मंत्री कार से कूदा और कुछ ही घंटों में सीएम से पूर्व सीएम हो गए वीरभद्र सिंह। जब मोदी और नड्डा की जोड़ी ने बिगाड़ दिया था कांग्रेस का खेल और एक विधायक को रास्ते से उठाकर खड़ी कर दी थी भाजपा की सरकार। ये हिमाचल की सियासत का वो किस्सा है जिसने हिमाचल प्रदेश की पूरी सियासी तस्वीर को बदल कर रख दिया। और पहली बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था कैप्टन महंत राम का बेटा प्रेम कुमार धूमल। मैं गीता ठाकुर आप सभी का अभिवादन करती हूँ हिमाचल प्रदेश के अनसुने पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज में, जिसका नाम हमने रखा है सियासी गल्प। इस खास सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल की सियासत के उस घटनाक्रम की जब हिमाचल में पहली बार मिशन रिपीट होते होते रह गया था। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब रात के 2 बजे राजभवन में विधायकों की परेड कराई गई और प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार बन गई। वीरभद्र सिंह की इस अल्पकाल वाली सरकार में निर्दलीय चुनाव जीत कर आए रमेश चंद ध्वाला को मिनिस्टर बनाया गया था, मगर बाद में रमेश ध्वाला की ही बगावत के चलते वीरभद्र सिंह को बहुमत साबित करने से पहले ही तत्कालीन राज्यपाल रमा देवी को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। 12 मार्च 1998 को हिमाचल में हुए इस पॉलिटिकल ड्रामे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें तारीख में जरा पीछे जाना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या में लाखों कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे का विध्वंस कर दिया। इसके बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई, खास तौर पर मुस्लिम समाज में। देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए, दंगे भी शुरू हो गए और हालत को बिगड़ता देख केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने बीजेपी के शासन वाली 4 राज्य सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। यानी अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी का ढांचा टूटा और 15 दिसंबर को हिमाचल में शांता कुमार की 2.5 साल पुरानी सरकार धड़ाम हो गई। सरकार गिरी तो हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा और पूरे 353 दिन तक लगा रहा। फिर 1992 के बाद 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन इन चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा ज्वलंत होने के बावजूद भी भाजपा इस तरह से हारी कि प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत पाई। हिमाचल में भाजपा को मिली इस ऐतिहासिक हार की वजह शांता कुमार की सरकार द्वारा लिए गए 2 फैसले थे। पहला फैसला था नो वर्क नो पे और दूसरी वजह थी शिमला में बागवानों पर गोली चलवाने के कारण उपजा रोष। शिमला में बागवानों पर गोली चलाने की घटना भी अपने आप में ऐतिहासिक किस्सा है, जिसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाकर विस्तार से बताएंगे। अभी शांता कुमार की बात कर लेते हैं। तो फिर बागवानों और सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी के चलते शांता कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में बहुत बड़ी हार मिली और वीरभद्र सिंह सन 1993 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। वीरभद्र सिंह के इसी शासनकाल में नरेंद्र मोदी नाम का एक गुजराती युवक प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनकर हिमाचल पहुंचता है, जहां पर भाजपा पहले से ही बिखरी पड़ी होती है। यानी जब नरेंद्र मोदी हिमाचल आए उस वक्त तक शांता कुमार का पॉलिटिकल चार्म अपने हाशिए पर पहुंच चुका था और प्रेम कुमार धूमल हिमाचल भाजपा के स्टेट चीफ यानी प्रदेशाध्यक्ष थे। शांता कुमार की सरकार गिरने के बाद हिमाचल बीजेपी में साफ तौर पर 2 गुट बन चुके थे। शांता कुमार का अलग गुट था और प्रेम कुमार धूमल भी इस वक्त तक अपना अलग गुट तैयार कर चुके थे। और जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि 2 बार 2.5 साल की नाकाम सरकार चलाने वाले शांता कुमार हिमाचल के नेता से सिर्फ कांगड़ा जिला के नेता बनकर रह चुके थे। इस कारण से बीजेपी आलाकमान भी हिमाचल में किसी नए चेहरे यानी नए नेता की तलाश में जुटी हुई थी और इस तलाश का अंत हुआ ज्वालामुखी में हुई भाजपा की एक बेहद ही महत्वपूर्ण और विवादों से भरी मीटिंग में। इस मीटिंग में शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के अलावा नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। जानकार बताते हैं कि ये बैठक हिमाचल भाजपा के इतिहास में हुई सबसे विवादित बैठक थी। इस बैठक में आगामी चुनावों की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, जिसमें शांता कुमार ने चुनाव लड़ने की बात पर एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए थे। शांता कुमार को नानुकुर करता देख नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो हम प्रेम कुमार धूमल के हाथों में नेतृत्व सौंप देते हैं और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ते हैं। इस तरह से पहली बार हिमाचल प्रदेश की स्टेट पॉलिटिक्स में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का उदय हुआ। फिर आया 1998 का चुनाव
वीरभद्र सिंह इस वक्त तक हिमाचल के सर्वमान्य नेता बन चुके थे और धूमल को भी हिमाचल के लोगों ने भाजपा के नए नेता के तौर पर अपनी स्वीकार्यता दे दी थी। इस कारण से धूमल और वीरभद्र सिंह के बीच इन चुनावों में कांटे का मुकाबला हुआ और जब रिजल्ट आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इन चुनावों में बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। बीजेपी ने 29 सीटें जीती और कांग्रेस ने 31 सीटें। ऐसे में 1998 के चुनावों में हिमाचल में असली किंग मेकर बने पंडित सुखराम, जिन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी और उन्हें 5 सीटों पर जीत भी मिली थी। इसके अलावा शांता गुट के नेता रमेश धवाला भी निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव परिणाम सामने आए तो सरकार बनाने की जोर आजमाइश शुरू हुई। जेपी नड्डा की ड्यूटी लगाई गई, वो रमेश धवाला को मनाए, मगर धवाला ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए एक शर्त रख दी कि प्रेम कुमार धूमल के बदले शांता कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उधर पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, मगर इसके बावजूद भी भाजपा बहुमत के आंकड़े से पीछे थी। उधर 31 सीटें जीतने वाले वीरभद्र सिंह भी दोबारा से सत्ता में आने के लिए अपने स्तर पर जोड़ तोड़ का गुणागणित सेट करने में लगे हुए थे। इस सब के बीच शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जिसमें रमेश धवाला कहते हैं कि वो वीरभद्र सिंह को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके साथ ही एक और विधायक के समर्थन का दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। फिर रात को 2 बजे तत्कालीन राज्यपाल रमा देवी के सामने विधायकों की परेड कराई जाती है और हिमाचल में वीरभद्र सिंह की सरकार बन जाती है। मगर इसके बावजूद भी सरकार पर मंडरा रहा खतरा लगातार बना हुआ था, क्योंकि वीरभद्र सिंह को समर्थन देने वाले रमेश धवाला असल में तो बीजेपी के ही बागी थे। रमेश धवाला को इस सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, मगर वीरभद्र सिंह को समर्थन देने के बाद से उन्हें मुख्यमंत्री आवास में ही रखा गया था। जानकार बताते हैं कि जब धवाला सीएम हाउस में रखे गए थे, उस वक्त वहां इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी कि धवाला ना तो किसी से बात कर सकते थे और ना ही किसी से मिल सकते थे। जब वो सचिवालय आते थे तो उनके साथ पुलिस की एक बड़ी टीम भी होती थी और ये सब पूरे 6 दिनों तक चलता रहा। इस बीच एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम रमेश धवाला को वापस लाएंगे और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिरेगी। जानकार बताते हैं कि उसी दौरान सीएम आवास में काम करने वाले एक वेटर को धवाला को संदेश देने के काम में लगाया गया। नैपकिन पेपर पर रमेश धवाला के लिए एक संदेश लिखकर भेजा गया। संदेश ये था कि आप बीजेपी के हैं और कांग्रेस वाले आपको कभी नहीं अपनाएंगे। फिर उसी वेटर के जरिए धवाला ने भी मैसेज का जवाब भेजा कि उन्हें डराया जा रहा है। साथ ही धवाला ने यह भी लिख दिया कि उन्हें सीएम आवास से निकाला जाए तो वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने आगे की रणनीति तैयार की। अगले दिन धवाला को फिर मैसेज भेजा गया कि जब वो सचिवालय की तरफ जाएंगे तो एक यू टर्न पर अपनी गाड़ी से कूद जाएंगे। वहां राकेश पठानिया उन्हें लेने आएंगे। 100 मीटर की दूरी पर उनकी गाड़ी खड़ी होगी। धवाला को संदेश पहुंचाने के बाद अगले दिन इसी रणनीति पर काम हुआ। यू टर्न पर गाड़ी जैसे ही धीमी हुई, रमेश धवाला गाड़ी से निकलकर भाग गए और सीधा नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। फिर नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल रमा देवी को फोन कर बताया कि सरकार का एक विधायक उन्हें समर्थन दे रहा है, इसलिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। उस वक्त राज्यपाल ने बीजेपी को मना कर दिया। फिर हिमाचल विकास कांग्रेस के 4 विधायकों को राज्यपाल के पास लाया गया, मगर फिर भी वो नहीं मानी। इसके बाद जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब राज्यपाल ने खुद प्रेम कुमार धूमल को फोन किया कि आइए और सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। इसके बाद 12 मार्च 1998 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया। रमेश धवाला और हिमाचल विकास कांग्रेस के सभी विधायक इस सत्र में शामिल हुए। वीरभद्र सिंह एक तरफ खड़े होकर इस बात का दावा करते रहे कि उनके पास अभी भी रमेश धवाला का समर्थन है, मगर जब अंत में बहुमत साबित करने की बात आई तो उससे पहले ही वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी 6 दिन पुरानी सरकार एक झटके में ढेर हो गई। इसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से इस बात का लगातार दावा किया जाता रहा कि बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं है। कांग्रेस का कहना था कि उनके पास भी 31 विधायक हैं और बीजेपी के पास भी इतने ही विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी ने फिर से एक और चाल चली, जिसके बाद कांग्रेस चारों पास से चित हो गई। इस नई चाल के तहत भाजपा ने कांग्रेस के विधायक गुलाब सिंह को
गुप्त तरीके से विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा। गुलाब सिंह पंडित सुखराम के करीबी थे। इस कारण वोटिंग के दौरान गुलाब सिंह बीजेपी के खेमे में चले गए और उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। इससे एक तरफ जहां कांग्रेस का एक विधायक कम हो गया, वहीं अध्यक्ष की गिनती विपक्ष या पक्ष में न होने के कारण प्रदेश में पहली बार प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई। प्रेम कुमार धूमल ने अपनी इस सरकार को पूरे 5 साल तक चलाकर एक नया इतिहास बनाया, क्योंकि हिमाचल का गठन होने के बाद से हिमाचल में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इससे पहले भी शांता कुमार के रूप में हिमाचल को गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मिल चुके थे, मगर दोनों ही बार शांता कुमार की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। धूमल की सरकार बनने के बाद भी हिमाचल बीजेपी में कई सारी बगावतें हुई, लेकिन धूमल अपनी जगह पर बने रहे, टिके रहे। तो ये थी हिमाचल में हुए 1998 के विधानसभा चुनाव की कहानी, जिसमें कई तरह की सियासी तिकड़मबाजियां हुई। बिल्कुल सिनेमा की तरह सीएम आवास से लेकर सड़क तक खेला हुआ और शांता कुमार के महत्वपूर्ण युग का पट्टाक्षेप हो गया। हिमाचल की सियासत में इस तरह के किस्से कई सारे हैं, जिन्हें हम अनसुने पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज सियासी कल्प में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।